नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायली क्लासेस में स्वागत है। हम लोग जीके जीएस प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं। ये ऑडियो सीरीज है, ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पीवाईक्यू, बीबीआई, इंपोर्टेंट, जो भी आगामी परीक्षा में आने वाला है, सारे क्वेश्चन को हम लोग संपूर्ण व्याख्या के साथ करते हैं, ठीक है ना। आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनते रहिएगा। ये ऑडियो बुक सीरीज है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है 2-3 बार जरूर हम रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। ध्यान से आप सुनते रहिएगा, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और ये वीडियो सुनने के लिए आपको कहीं से कोई टाइम नहीं निकालना है। आपका जो फालतू टाइम होगा, ठीक है ना, उस समय आप इस ऑडियो को चला के छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और सुनते रहिए, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है ना। जो ये सीरीज चल रहा है सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्या है, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार एसआई, बीपीएससी टीआरई 4, है ना, बीपीएससी 72, बिहार पुलिस, जो भी एग्जाम है आगामी होने वाला है, सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, आपका महत्वपूर्ण है। और आज का अपना टॉपिक रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट है, भारत में यूरोपियों का आगमन, ठीक है ना। भारत में यूरोपियों का आगमन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। हर एक क्वेश्चन को 3 बार, कम से कम 3 बार जरूर रिपीट करेंगे। आप 1-2 बार जरूर रिपीट कीजिएगा, सारा क्वेश्चन सुनते सुनते याद हो जाएगा। पूर्वी द्वीप समूह की खोज पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? वास्को डी गामा भारत में कब आया था, बोलिए। वास्को डी गामा भारत में आया था 1498 ईस्वी को। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था जिसने 1498 ईस्वी में भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा पुर्तगाल से अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत में कालीकट स्थान पर 1498 ईस्वी में पहुंचा था। कब? 1498। आपका डेट की बात करते हैं तो 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पर क्या किया था, ये पहुंचा था, है ना, 1498 ईस्वी को, है ना। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आया था, कौन था? कौन था बोलिए? तो वो पुर्तगाली था, है कि नहीं। हिंद चीन क्षेत्र, इसमें आपका वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया आता है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन आता है आपका? वियतनाम आता है, लाओस आता है, म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है और कंबोडिया में व्यापार करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी 16वीं शताब्दी में आया था। कब आया था ये? 16वीं शताब्दी में आया था। आपको पूछा जाएगा हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन आता है? वियतनाम आता है, लाओस आता है, म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है और कंबोडिया आता है ना। और व्यापार करने के लिए सबसे पहले इधर आपका कौन आया था? पुर्तगाली व्यापारी आया था। वास्को डी गामा ने, अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? ठीक है ना, भारत आने की रास्ता की खोज कब की थी? बताइए। 1498 ईस्वी की थी, 20 मई 1498 ईस्वी में, ठीक है ना। कब की थी? 20 मई 1498 ईस्वी में की थी। और भारत के कालीकट बंदरगाह पर क्या किया था? वो पहुंचा था। जमोरी ने क्या किया था? उसका स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन पर आ जाए। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? पहला अंग्रेज जहाज कौन था? पहला अंग्रेज जहाज आपका रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? बताइए। रेड ड्रैगन था। क्या था उस जहाज का नाम? रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। हेक्टर 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 एक हेक्टर एक अन्य अंग्रेजी जहाज था। हेक्टर हेक्टर एक अन्य अंग्रेजी जहाज था जो 1600 ईस्वी में भारत आया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज जो कौन था? आपका रेड ड्रैगन था। उसके बाद हेक्टर एक अन्य अंग्रेजी जहाज था जो 1600 ईस्वी में क्या किया था? ये हेक्टर नाम का जहाज आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो पुर्तगालियों की भारत में राजधानी थी कोचिन, है ना। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोचिन थी। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कौन थी? कोचिन थी। अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय था। अल्फांसो द अल्बुकर्क
अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का क्या था, आपका वायसराय था। 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा क्या कर लिया था, ये गोवा जीत लिया था। ठीक है, इतना बात याद रहेगा। तो गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोचिन थी। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी थी कोचिन। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी थी आपका कोचिन। अल्फांसो द अल्बुकर्क, है ना, अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वाइसराय था। अल्फांसो द अल्बुकर्क क्या था, पुर्तगालियों का वाइसराय था। और 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से इसने क्या किया था, गोवा जीत लिया था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था, बोलिए जल्दी से। डी अल्मीडा था। ठीक है ना, कौन था आपका, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। 1505 ईस्वी में ये आपका गवर्नर बना था। ठीक है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, 1505 ईस्वी में बना था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कौन सी पद्धति अपनाई थी, कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो किसको माना जाता है बताइए, अल्बुकर्क को माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, अल्बुकर्क को माना जाता है। किसको माना जाता है, अल्बुकर्क को माना जाता है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया, आपका आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध 1764 में होता है उस समय। ठीक है ना, किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था आपका, 1764 में, इस घटना के बाद, इस युद्ध के बाद। ठीक है ना, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउदौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना एवं अंग्रेजी कंपनी की सेना के नेतृत्व में हुआ था। अंग्रेजी से कंपनी की जो सेना था, सेना प्रमुख कौन था उस समय, नेतृत्व कौन कर रहा था, अंग्रेजी कंपनी की जो सेनाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था। के बीच लड़ा गया और युद्ध में किसका जीत हुआ, अंग्रेजों की जीत हो गई। ठीक है, इधर से तीन गो राजा था, कौन कौन था, एक था आपका बंगाल का नवाब मीर कासिम था, अवध का नवाब आपका सुजाउदौला था और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। ठीक है ना, ये तीनों सेना को, ठीक है ना, अंग्रेज की सेना ने क्या कर दिया, हरा दिया। और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता कौन था, आपका हेक्टर मुनरो था। कौन था, हेक्टर मुनरो था। इस लड़ाई में अंग्रेजों को जीत मिली और इस जीत के बाद ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के सूबे का वैध स्वामी बना दिया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था, पुर्तगाली था, है ना, सबको पता है। भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपीय पुर्तगाली था। 20 मई 1498 ईस्वी को जल मार्ग से सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से, है ना, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नामक स्थान पर आया था। वहां तत्कालीन हिंदू शासक जमोरी ने वास्को डी गामा का क्या किया था, स्वागत किया था, वेलकम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। वास्को डी गामा यात्री कहाँ का था, पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा यात्री कहाँ का था, आपका पुर्तगाल का यात्री था। ठीक है ना, सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा
वास्को डी गामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नामक बंदर कालीकट नामक स्थान पर आया था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले थे। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले थे। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले थे। किसने गोवा को उपनिवेशिक राजधानी बनाया था? पुर्तगाली, है ना। इसका आंसर दीजिए, जल्दी बताइए। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। किसने बनाया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क बनाया था, है ना। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता और कोचीन के स्थान पर गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो याद रहेगा। सबसे पहले, है ना, क्वेश्चन क्या पूछा था? भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले कौन थे? भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले कौन थे? तो ये आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? आप बीच बीच में आप भी इसको एक दो बार बोलते रहिए, ठीक है ना, मन ही मन, है कि नहीं, तो याद हो जाएगा। 3 बार से ज्यादा ही हम बोलते हैं। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? 1961 ईस्वी में। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? 1961 ईस्वी में, आजादी के बाद। ठीक है, 19 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर 1961 को सैन्य कार्यवाही द्वारा 19 दिसंबर 1961 को सैन्य कार्यवाही द्वारा गोवा एवं दमन दीव, है ना, 19 दिसंबर 1961 को सैन्य कार्यवाही द्वारा गोवा एवं दमन दीव को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया। प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश ने स्थापित हुए? भारत के व्यापारिक संबंध, भारत का जो व्यापारिक संबंध है, सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से क्या हुआ? स्थापित हुआ। बोलिए जल्दी से आंसर इसका बोलिए। आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाल। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? पुर्तगाल हो जाएगा। ठीक है, यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली, यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए जिन्होंने भारत के साथ सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित किया। उन्होंने 1503 ईस्वी में कोच्चिन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है ना, तो यूरोपियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए थे। यूरोपियों में सर्वप्रथम कौन भारत आया था? पुर्तगाली भारत आया था, जिन्होंने भारत के साथ सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। उन्होंने 1503 ईस्वी में कोच्चिन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था। सन 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। ठीक है ना, तो 1510 की बात है। 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को क्या कर लिया था? उसने जीत लिया था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया? किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? किस युद्ध में ब्रिटिश ने भारत को, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से क्या किया था? पराजित किया था। बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी बोलिए। तो वांडीवास का युद्ध में, किसमें? वांडीवास का युद्ध में हराया था। ठीक है ना,
वांडीवास का युद्ध होता है आपका 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में, है ना। 1760 ईस्वी में तीसरे कर्नाटक युद्ध हुआ था आपका 1758 से 1763 का हिस्सा था ये। 1758 से 1763 का हिस्सा था ये, तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। और आपको पूछा जाए वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हो गया था ये आपका कर्नाटक का जो युद्ध चल रहा था ना, तीसरा युद्ध आपका 1758 से 1763 के मध्य हुआ था। उसी बीच आपका वांडीवास का युद्ध हुआ था आपका 1760 ईस्वी में। इसके बाद है आपका 1763 ईस्वी में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकुट कर रहा था। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहा था, ठीक है ना। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था सर आयरकुट कर रहा था, है ना, आयरकुट कर रहा था। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया? काउंट डी लाली ने। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया। ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित कब किया था? वांडीवास के युद्ध में 1760 ईस्वी में। याद रहेगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था, है ना, ब्रिटिश और फ्रांस के मध्य हुआ था, ठीक है ना। और ब्रिटिश ने, है ना, ब्रिटिश सेना ने फ्रांस की सेना को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था। वांडीवास के युद्ध में 1760 में पराजित किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? जल्दी बताइए, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के मध्य हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के मध्य हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के मध्य हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के मध्य हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के मध्य हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 के मध्य हुआ था। 1758 से 1763 के मध्य हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आजी 1760 के प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वर्ष 1760 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय के याद में मार्केस ऑफ वेलेजली, है ना, मार्केस ऑफ वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कोलकाता में की थी, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया। किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था, है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान, है ना, टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की याद में मार्केस ऑफ वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कोलकाता में इसकी स्थापना किया था फोर्ट विलियम कॉलेज का। किसका? फोर्ट विलियम कॉलेज का। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई? पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ पर स्थापित की गई थी? बोलिए, जल्दी से बोलिए, है ना। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में क्या किया था? इसने 1503 ईस्वी में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? आपका कोलकाता में स्थित है। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानत दी। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698
98 ईस्वी को बंगाल के सूबेदार अजीम उद शाह ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानती, कालिकाता और गोविंदपुर, है ना, अंग्रेजों को सुल्तानती, कालिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में, किसके सम्मान में? इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में कालीघाट, इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में कालीघाट में किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया था, है ना। कालीघाट में किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, है ना, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था, है ना। कौन था प्रथम प्रेसिडेंट इसका? चार्ल्स आयर था, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो क्या बताएंगे? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम आपका कोलकाता में स्थित है। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है ना। इसका व्याख्या सुनिए। बंगाल के सूबेदार अजीम उद शाह ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानती, कालिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में कालीघाट में किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। कौन था प्रथम प्रेसिडेंट? चार्ल्स आयर था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली का उपयोग कौन करता था? बोलिए। तो हुगली का उपयोग करता था आपका पुर्तगाली करता था, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग पुर्तगाली करता था। पुर्तगीज बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का क्या करता था? प्रयोग करता था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। मुंबई पुर्तगाली राजकुमारी, है ना, मुंबई में पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में, है ना, मुंबई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड ने के राजकुमार को दे दिया, है ना। पुर्तगाली की जो महारानी थी कैथरीन ब्रिगेंजा, ठीक है ना, उसका शादी हो गया आपका इंग्लैंड के राजकुमार से हुआ था, है ना। तो मुंबई को क्या दे दिया? दहेज में दे दिया, ठीक है ना। उस राजकुमार का नाम कौन था? उस राजकुमार का नाम पूछ रहा है, उस राजकुमार का नाम कौन था? चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स जो सेकंड है, इसका शादी हुआ किसके साथ? पुर्तगाली राजकुमारी ब्रिगेंजा के साथ हुआ था, है ना। पुर्तगाली राजकुमारी किसके? कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1661 ईस्वी में। और पुर्तगालियों ने मुंबई दे दिया दहेज में, ठीक है ना, चार्ल्स द्वितीय को, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन बेरगंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बंबई को दहेज के रूप में दिया। और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। और 1668 ईस्वी में, कब की बात है? 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क को है। किसको है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? बोलिए। प्रथम वायसराय आपका अल्मीडा था। कौन था? अल्मीडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था?
प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लेना। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालिक कारण कौन था बताइए? अंग्रेजी सेना द्वारा क्या कर दिया गया था? अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज को क्या कर लिया गया था? कब्जा कर लिया गया था, अधिकार कर लिया गया था, इसी के कारण हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर कब हराया था? अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर कब हराया था? अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर कब हराया था? बोलिए, स्वाली के स्थान पर कब हराया था? तो स्वाली के स्थान पर इसमें पूछा गया क्वेश्चन, किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो उस का नाम कौन था? थॉमस वेस्ट ने। थॉमस वेस्ट ने स्वाली या सॉली बोल सकते हैं, स्वाली या सॉली नामक स्थान पर पुर्तगाली सेना को क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है ना, थॉमस वेस्ट ने स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगाली नौसेना को पराजित किया था। किसने? थॉमस वेस्ट ने स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगाली सेना को क्या किया था? पराजित किया था। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में, है ना, सूरत में, है ना, सूरत में स्थापित की थी, सूरत में। ठीक है, तो 1613 ईस्वी में ये बना था। ठीक है ना, ये कंपनी जो है ना आपको 1613 ईस्वी में बना था। ये अस्थायी रूप से था, ऐसे 1608 ईस्वी में खोलने का कोशिश किया था। ठीक है ना, तो लेकिन वहां पर सफल नहीं हो पाया। लेकिन सूरत में 1613 ईस्वी में जो खोला कंपनी फैक्ट्री, तो वो आपका प्रथम आपका वास्तविक फैक्ट्री था। ठीक है ना, तो 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। याद रखिएगा, 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। और दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611 में स्थापित हुई थी। मछलीपट्टनम में आपका 1611 ईस्वी में स्थापित हुई थी दक्षिण भारत में, और सूरत में आपका स्थापित किया था 1613 ईस्वी में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री आपका सूरत में स्थापित किया था। ठीक है ना, अस्थाई फैक्ट्री था जो सूरत में था ना, इसलिए इसको पहली फैक्ट्री इसलिए बोला जाता है कि अस्थाई था। ठीक है ना, हाँ, उससे पहले भी फैक्ट्री स्थापित किया था लेकिन अस्थायी रूप से, है ना। तो कहाँ पर स्थापित किया था? आपका मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित किया था। ठीक है, इस प्रकार से वीडियो तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। अभी जो जितना भी क्वेश्चन कराया गया है ना, इसको एक बार जरूर देख लीजिए, एक बार जरूर सुन लीजिएगा। आप कहीं बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसमें नहीं कि इसके लिए स्पेशल टाइम निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और इसमें हम लोग लुसेंट बुक हो गया, है ना, या फिर घटना चक्र हो गया, या फिर पीवाईक्यू अदर एग्जाम में जो भी पूछा गया है, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग संपूर्ण व्याख्या के साथ करते हैं। और 2-3 बार तो 3 बार तो सारे क्वेश्चन को बोलते ही हैं। सुनते सुनते सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है ना। वीडियो को ये नहीं कि अभी देखना है, ये देखना है ना। इसको जब खाली टाइम मिले तब आप इसको सुन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, और एक लाइक का बटन, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, ऑडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए। बस रिवीजन रुकना नहीं चाहिए, रिवीजन नहीं रुकना चाहिए।